हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी मेटल्स फ्रॉम द फॉलोइंग कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम बॉइलिंग वाटर। और जो एलिमेंट्स मेटल्स हमारे पास गिवन है वो है पोटेशियम, जिंक, आयरन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज का इस्तेमाल करते हुए हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से कौन सा बॉइलिंग वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने जो है रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर लेते हैं। और जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है यहाँ पे, मेटल्स जो बेसिकली गिवन है, इनको हम लोग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो देखिए, रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आपका पोटेशियम, उसके बाद आएगा सोडियम, उसके बाद आएगा कैल्शियम, फिर आएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, जिंक और देन आयरन। तो ये है आपके पास गिवन मेटल्स की रिएक्टिविटी। ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। अब देखिए, आपके पास जो यहाँ पर ऊपर वाले एलिमेंट्स है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है ना, पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम, ये जो है ये आपके कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, ये रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ भी ये रिएक्ट कर जाते हैं। वहीं पे अगर आप मैग्नीशियम की बात करेंगे तो ये जो है आपके पास हॉट वाटर से या फिर बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विद बॉइलिंग वाटर या फिर हॉट वाटर। बट जब हम एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की बात करते हैं बच्चों, तो ये जो है रिएक्ट करते हैं स्टीम से, रिएक्ट्स विद स्टीम। ठीक है, वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये बॉइलिंग वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो ये कैन नॉट, कांट डिस्प्लेस, डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम, हाइड्रोजन फ्रॉम बॉइलिंग वाटर, राइट। बाकी सारे तो कर देंगे ऊपर वाले। अब देखिए, जैसे हाइड्रोजन डिस्प्लेस करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसको एक हम मतलब जनरल रिएक्शन से लिख के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मेटल है और उसका रिएक्शन आपने वाटर के साथ कराया, तो ये बच्चों वहां से बनाएगा मेटल का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, MOH। अब ये डिपेंड करेगा कि कितना होगा OH वहां पे, और वैलेंसी कितनी है मेटल की। तो जैसे मैं आपके सामने एक पोटेशियम का एग्जांपल ले लेता हूँ, ये इन जनरल छोड़िए। पोटेशियम, जैसे पोटेशियम का रिएक्शन हमने करा दिया H2O के साथ। ठीक है, तो ये यहाँ से फॉर्म करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2 गैस, राइट। ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है अभी, इसको हम यहाँ पर अगर इसे 2 लगा दें, यहाँ पर भी 2 लगा दें और यहाँ पर भी 2 लगा दें, तो ये रिएक्शन अब हमारे पास बैलेंस्ड हो गई है। बाकी जो है वो डिस्प्लेस, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे बॉइलिंग वाटर से हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर जो हमारे पास कितना सवाल पूछा गया कि कितने मेटल्स हैं जो डिस्प्लेस कर पाएंगे, तो पोटेशियम कर देगा, ठीक है, सोडियम कर देगा, कैल्शियम कर देगा और मैग्नीशियम कर देगा। तो कुल मिला के 4 मेटल्स हैं जो डिस्प्लेस कर सकते हैं। दैट इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।